Good afternoon, everyone. Good afternoon, Manasa. कल हमने बिंदा के बारे में बातचीत किए थे। बिंदा महादेव वर्मा लिखे गए एक कहानी है। बिंदा महादेव वर्मा की भाली सखी थी। वो दोनों में बहुत फर्क थे। महादेव वर्मा अपनी जीवन बहुत खुशी खुशी से रहती थी, लेकिन बिंदा हमेशा दुखी दुखी रहती थी, क्योंकि बिंदा को सौतेली माँ थी, वो उन्हें बहुत कष्ट देती थी। इसलिए बिंदा हमेशा थोड़ी दुखी, देखने में दुखी जैसी लगती थी। कल हमने पढ़े बिंदा क्या क्या किया और महादेव वर्मा ने। हम अब आगे चलेंगे। जो बिंदा, उसकी जो पंडितानी चाची है, उसकी सौतेली माँ चिल्लाते ही वो बहुत डर जाती थी। फिर वो उसकी आवाज सुनते ही थर थर कांप रही थी। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। फिर क्या हुआ, रात को ये दोनों बैठ के बात करते थे। तब एक दिन बिंदा ने आकाश के ऊपर देखते ही तारों को गिनती थी। तारों को गिनते गिनते उन्होंने एक चमकीला तारे को देखकर वहां पर उंगली उठाकर महादेव वर्मा से कहा कि वह देखो, वो मेरी अम्मा है। जो टिमटिमा तारा है वही रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है? और एक घर में पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए, और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वो तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखते रहती है, और जो बहुत सज्जत से घर में आती है वो बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती, इसी से मैंने सोचकर कहा। फिर ये बिंदा से पूछती है, सभी अम्मा तारे बनकर वहां पर रहते हैं? तब ये कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। जिसकी अम्मा मर जाती है वो तारे बनकर आकाश में रहकर हम सबको, जो उनकी बच्चों को देखते रहती है। पूछने पर बिंदा ने कहा, जो बिंदा के समझ में आए वो बिंदा ने अपनी बाल्य सखी से कहा। उन्होंने कहा कि जो महादेव वर्मा में जो मर जाते हैं, जिसकी माँ मर जाते हैं, वो तारे बनकर आकाश में रहते हैं। जब वो वहां से बैठकर हमें देखते हैं हम कैसे हैं। फिर मेरी बुद्धि में सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती, इसी से मैंने सोचकर कहा। फिर महादेव वर्मा ने बिंदा से कहती है, नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे ना नहीं रहेंगे और ना डांटेंगी। लेकिन महादेव वर्मा इतनी छोटी सी थी, वो सोच रही थी। उन्होंने कहा कि बिंदा, तुम तुम्हारी नई अम्मा को क्यों पुरानी अम्मा नहीं कहती? जब तुम पुरानी अम्मा कह लिया तो वह नहीं रहेंगी नई अम्मा, फिर आपको नहीं डांटेंगे। इसलिए तुम अपनी नई अम्मा को पुरानी अम्मा नाम से पुकार लो। फिर बिंदा को मेरा उपाय कुछ जांच नहीं, क्योंकि वो तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पलकी में लेटकर जाते और नई अम्मा को बंद पलकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। क्या हुआ, यहाँ पर जो बिंदा की माँ मर गई तो उसे खुली पालकी में, माने
जब लोग मर जाते हैं उन्हें कुली पालकी में लेकर ले जाते थे, उसी समय सामने से जो पंडिताई चाची थी वो क्या किया, नई पलकी में बंद हुई नई पलकी में इनके घर आए थे। बिंदा को अपनी माँ की जगह नई अम्मा को रखना बहुत मुश्किल समझ गई। वो बहुत मुश्किल होती थी और कठिन भी होता था, पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठे। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितनी ही चमकीला तारा बनावे। फिर उस रात सीधे घर आए महादेव वर्मा, आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं आपसे पूछती हूँ, आपसे अनुनय पूर्वक से कहती हूँ कि आप कभी भी तारा मत बनना। का भगवान कितने ही चमकीला तारे बनाओ, लेकिन तुम कभी तारा मत बनो। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी ना पाई थी कि मैंने अवकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया। लेकिन महादेव वर्मा को माँ को कुछ समझ में नहीं आया। मेरी बेटी क्यों ऐसे कह रही है, क्या हुआ है? नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पलकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद हो जाएगी। और महादेव वर्मा माँ से आगे बढ़कर कही कि माँ, तुम तारा मत बनना, क्योंकि तुम तारा बन गए तो मेरा बिस्कुट, जलेबी, दूध सब बंद हो जाएगा। नहीं अम्मा, कुछ नहीं देती है। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं है, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का चोर मुट्ठी में दबा कर ही मैं सो खाई थी। जो उस दिन महादेव वर्मा इतनी डर गई थी कि उसकी माँ क्या उत्तर दी उसे नहीं मालूम है, लेकिन वो क्या किया, अपनी माँ की जो धोती थी उसका चोर मुट्ठी में रखकर पूरा रात वो ऐसे ही सो गई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों में से मैं परिचित हो चुकी थी। जो बिन्ना को इतनी जो छोटे छोटे अपराध किया तो भी उसका दंड बहुत कठिनाई देती थी पंडिताइन चाची। ऐसे ही उनकी न्यायालय में सिर्फ दंड था और कोई ना था। जो पंडिताइन चाची कुछ अपराध किया तो उसके लिए हमेशा दंड देती थी। और गर्मी के दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। जो गर्मी के दिन था, गर्मी के दिन क्या होता है, बहुत गर्मी होती है। जो उनकी घर के आंगन पर वो नंगे पैर में खड़े होती थी, कितनी एक एक घंटे के समय खड़ी होती थी, इतनी धूप में वो पूरा उनकी पैर जल जाती थी, उन्हें ये देखी थी। यह तो पंडिताइन चाची ने बिंदा के लिए दिए गए अपराध का दंड था। चौके के खंबे से दिन दिन भर बंद पाया थी और भूख से मुरझाए मुंह के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा चलते देखा था। फिर क्या, ये उनको एक खंबे में उनको माँ उनको बहान पाया करती थी। फिर इसके बाद उनको वो भूखी रहना है। फिर उसकी सौतेली माँ माने पंडिताइन चाची और इसके भाई मोहन को पंखा चलने था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहन पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिला। क्या हुआ, इतना ही नहीं, वो कुछ अपराध ना किया भी तो फिर भी दंड किसे मिलता था, बिंदा को ही मिलता था। ऐसे ही एक दिन हुआ था जब पंडित जी खाने के लिए बैठे तो वो खाने के समय उसके थाली में एक काला सा भाल मिला, घुंघरू वाला काला सा एक भाल मिला। वो भाल तो पंडिताइन चाची की थी।
फिर भी पंडिताइन चाची किसे दंड दिया कि उसके छोटे छोटे हाथों से धुल ना सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक बुरेपन और कोमलता का कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची के कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उनके स्थान को बिल्ली की काली धरियां जैसे रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसी बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हो। फिर क्या किया, उस दिन पंडिताइन चाची इतनी कठोर थी कि वो सीधा जाके बीता की बहुत बड़ी बाल थे, सुंदर थे, लेकिन उनका तेल नहीं लगाए हुए थे, फिर भी वो बहुत सुंदर लगते थे। फिर भी वो उनकी कैंची से पंडिताइन चाची कैंची लेकर उस कैंची से जो एक बिंदा के बाल को काट कर उसे कूड़े में डाल दिया। फिर उस दिन पूरा महादेवी वर्मा रोने लगी, लेकिन बिंदा चुपचाप रही। एक जगह पर बैठकर वो कैसे थी कि सिर और बाल दोनों उनकी नहीं, उनकी नई अम्मा पंडिताइन चाची की है। वो उसे देखते ही रह गई। और एक दिन याद आता, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफान जा रहा था। बीता ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उठारी, अवश्य पर वो उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी। फिर क्या हुआ, जब एक दिन ये कहानी बताई जा रही है क्या क्या हुआ बिंदा के घर में। एक दिन तो वो दूध को रखी थी चूल्हे पर, तब उफान आया। फिर क्या हुआ कि अपनी नन्हे नन्हे हाथों से उस दूध को नीचे उतारने समय उनकी उंगलियों छूटकर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हतबुद्धि सी हो रही। पंडिताइन चाची से कहकर वो दवा क्यों नहीं लगवा लेते, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरे हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं चिपे देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। जब दूध नीचे उतर गई, उनका पूरा भाव चल गया। फिर वो पंडिताइन चाची से डर गई, डर कर वहां से भाग निकली। और बिंदा ने महादेव वर्मा से पूछा कि चलो हम दोनों कहीं अवश्य चले जाना है और कहीं छिपाना है, क्योंकि इसे देख लिया तो पंडिताइन चाची मुझे बहुत मारेगी और मुझे बहुत डांटेगी। इतने में मैं प्रश्न पूछूं क्या? एनीवन प्रश्न पूछो? हाँ मैम। किसको देखकर बिंदा अपनी अम्मा कही? किसको देखकर बिंदा अपनी अम्मा कही? तारा। थारो। बिंदा अपनी मां से क्या कही? बिंदा अपनी मां से क्या कही, क्या कहने लगी? बिंदा सॉरी, महादेवी वर्मा अपनी मां से क्या कही? तुम कभी तारा मत बनना। हा? तुम कभी तारा मत बनना। थारा मत बनो, क्यों? क्योंकि उसे पंडिताइन चाची सर की मां नहीं चाहिए थी। और क्या क्या नहीं मिलेगा उनके लिए, उनको खाने के लिए? दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद कर देंगे। कौन बंद करेंगे सब? पंडिताइन चाची। पंडिताइन चाची जैसी नई मां करेगी। नई मां। वेरी गुड। पंडिताइन चाची कैंची से क्या किया?
पंडिताइन चाची कैंची से क्या किया? बिंदा के बाल काटे। बिंदा का बाल काट दिया। बिंदा बहुत खुशी थी, इससे नहीं बिंदा बहुत खुशी थी, नहीं, वह खुशी नहीं थी। खुशी से नहीं थी। कौन रोला, कौन रुलाई उस समय? पंडिताइन चाची ने। नहीं, मैं पूछ रही हूं, जब बिंदा का बाल कट गई तब कौन रोने लगी? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा रोने लगी। चूल्हे पर क्या रखा था? दूध रखा था। उफान किसमें थे? उफान किसमें आए? बिंदा के हाथों में। उफान क्या रखी थी चूल्हे पर वो? दूध। दूध। दूध में क्या आता है? मलाई आती है। उफान आती है। फिर पंडिताइन चाची को कर महादेवी वर्मा सोचा कि ये बिंदा क्यों ऐसे रहती है, पंडिताइन चाची को जाकर बताकर दवा क्यों नहीं मांगती, उससे मैं अपने घर में खींच लाई अवश्य। उसी समय महादेवी वर्मा बिंदा को अपने घर लेकर गई और परना ऊपर की कंडों में माँ के पास ले जा सके और ना चिपने का स्थान खोज सके। इतने में दीवारों लांग कर आने वाले पंडिताइन चाची को उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाओं रूंध दिए। इसी में हड़बड़ाहट में हम दोनों उसे कोठरी में जा घुसे जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। क्या हुआ? ये अवश्य महादेवी वर्मा ने अपने घर को लेकर गई बिंदा से। इससे पहले जब ये दोनों जाना चाहते थे उसी समय पंडिताइन चाची का उग्र स्वर उनकी खानों में पड़ा तो ये दोनों डर गए। सीधे ये दोनों जाके कहां पर घुस गए कि जो गाय के लिए घास भरी जाती है उस जगह में जाकर बैठ गए। मुझे तो घास की पत्तियां भी छूप रही थी, कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जलों पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरे हाथ दबाए ऐसी बैठी थी मानो घास को चुपता हुआ ढेर रेशमी बिछौनी बन गया हो। जब ये पैर तो जल गई थी बिंदा की, वो दोनों जाके वहां कर बैठ गए। वो अंधकार की जगह थी वो कोठरी, फिर वो घास की जो पत्तियां थी वो छूप रही थी, लेकिन बिंदा वहां पर अपनी पैरों को उसके नीचे रखकर वो छूपने की वो समझी कि जो रेशमी की बिछौने हो, वो समझी कि जो वहां पर पड़े हुए घास की जो पत्तियां थी वो समझी थी वही उनके लिए रेशमी बिछौनी बिछा गया है। इसलिए वो ऐसे खुशी में बिंदा जो थी वो महादेवी वर्मा को हाथों को पकड़कर बैठ गई थी। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंख मलते हुए पूछा, क्या सवेरे हो गया? फिर ये दोनों वहीं पर रहता है। उसी समय महादेवी वर्मा को नींद आ जाती है, वो वहीं पर सो जाती है। जब वो आंख खोल लिया तो वहां पर जो गोपी है वो गाय को घास खिलाने के लिए वहां पर आती है और घास को लेने के समय ये अभूतपूर्व दृश्य देखकर वो कोलाहल मचाने लगती है। तब महादेवी वर्मा उनसे पूछती है, क्या सवेरे हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेश वाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया। फिर क्या किया? माँ जो बिंदा थी, बिंदा के पैरों पर तिल का तेल, जो तिल का तेल है उसे डाल के फिर चूने का पानी लगाकर उनको एक विशेष
संदेश वाहक के साथ उनके घर भिजवा दिया देती है। तब उसकी क्या दशा हुई या बताना कठिन है, पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची को न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था, न अपील का अधिकार। फिर क्या हुआ, जब माँ बिंदा को उसके घर भेज दिया तो बिंदा का हाल बहुत बुरा था। जो पंडिताइन चाची थी वो उनकी न्यायालय में क्षमा का स्थान ही ना थे और अपील का भी अधिकार ना थे। वो बहुत डांटी। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। इसके बाद कुछ दिन हो गए। कुछ दिनों के बाद कहीं नहीं बिंदा को महादेव वर्मा ने नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। महादेव वर्मा ने बिंदा के घर जाने के लिए महादेव वर्मा को मना किया गया था, पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहां वो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुखिये ने बताया कि उस घर में महारानी आई है। फिर क्या हुआ, जो महादेव वर्मा की माँ उनके लिए बिंदा के लिए अंगूर और सेब लेकर जाती थी। जब ये उनकी घर की नौकरानी से पूछ लिया तो वह कहा उस घर में महारानी आई है, क्यों वे मुझसे नहीं मिल सकती। पूछने पर वह मुंह में कपड़े ठूस कर हंसी रोकने लगे। जब मेरे मन का कोई समाधान ना हो सका तब मैं एक दिन दोपहर को सबकी आंखें बचाकर बिंदा के घर पहुंची। फिर नौकरानी ने इसके हंसी उड़ाई। फिर एक दिन वो महादेव वर्मा किसी को ना बताकर सीधा साधा वो क्या किया, बिंदा के घर चली गई। जब वो बिंदा के घर गई तो मेरे मन का समाधान ना हो सका। फिर नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक काट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थी। मुख दोनों से भरकर न जाने कैसे हो गया था और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बेचैनी से बिन ही नहीं जान पड़ता था। जो नीचे की एक खाट थी, उस खाट पर बिंदा थी। बिंदा को देखते ही एक मैला सा चादर था, उसे ओढ़कर वो वहां पर सोई थी। इसे देखते ही डॉक्टर दवा की शीशियां सिर पर हाथ फेरते हुए माँ और बिछौनी के चारों चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो वो अकेली खड़ी हुई थी और डॉक्टर नहीं, वहां पर दवा की शीशाएं नहीं, सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहने के वाले माँ और बाप दोनों भी वहां पर नहीं थे और मैं नहीं जानती थी। इसी से उसे अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नहीं अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहते हैं, शायद चेचे के डर से सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। क्या होती है, इनको चिचिक रोग आ गया है, चिकन पॉक्स ऐसे रोग आ गए थे। इसलिए इनके माँ और इनके भाई दोनों ऊपर की मंजिल में रहते थे। फिर ये अकेली थी। इनका काम करवाने के लिए सुबह और शाम एक नौकरानी आकर इनका पूरा काम कर जाती थी। फिर तो बिंदा को देखने संभव ना हो सका क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। फिर यहाँ पर मैं आने वाले विषय माँ को मालूम हुआ। माँ तो बहुत चिंतित थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बन करके बार बार आंखें पूछती हुई बिंदा के घर चल दी। फिर एक दिन, कुछ दिन हो गया, एक दिन जो नौकरानी थी, इसकी घर के नौकरानी थी, वो आकर इसकी माँ रामायण पढ़ रही थी, महादेव वर्मा की माँ। तब आकर माँ से कुछ बात कही तो माँ सुन रही थी। उसी समय माँ अपनी आंखों में आंसू पोंछकर वो चली गई। जाते जाते ये मुझे बाहर ना निकलने का आदेश देने नहीं भूली थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना अवश्य हो गया। रुकिया मेरे लिए
त्रिकालदर्शी से कम ना थे, परंतु वो विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान का विरुद्ध पड़ता था। क्या हुआ? माँ कहा कि तुम बाहर मत आना, ऐसे कहकर चली गई। इसके बाद ये क्या किया, कहीं इधर से देखने चाहती थी, ये विषय मालूम करना चाहती थी, लेकिन जो उनकी घर की नौकरानी थी उनको उनसे बात पूछना चाहते थे, लेकिन वो बहुत उनको उनसे उत्तर मिलने के लिए ये अनुनय और विनय से प्रार्थना करना चाहती थी, लेकिन महादेवी वर्मा को अपनी मान सम्मान छोड़कर उनका पास जाकर पूछना बहुत मुश्किल हुआ। इसलिए वो चुप थे। अतः खिड़की से झांक कर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों को अतिरिक्त और कुछ ना देख सकी और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात को जो संबंध है उसमें मैं जानती थी। क्या हुआ, जब ये खिड़की से बाहर देख लिया तो बहुत सारे लोग बिंदा के घर में थे। ये सिर्फ ये लोगों को देखी, फिर ये सोचने लगी कि जिसके घर में शादी होती है या बारात आती है तब इतने लोग होते हैं, फिर तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा तो किसका? आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएंगे और बैठ ना सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंचे कि बिंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिंत्य अपमान से आहत मेरे मन सब बुढ़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। क्या हुआ, जब ये सोची कि किसकी शादी हो, पंडित का शादी हो, पंडित को शादी होना चाहिए तो पंडिताइन चाची मर जाना है, तारा बनना है, इसके बाद पंडित का शादी होगा, ये तो नहीं। फिर मोहन बहुत छोटा है, उनका शादी कैसे होगा? अगर शादी हो तो किसका है? बिंदा का है, बिंदा का शादी होगा, इसलिए इतने लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं। फिर इनको बहुत दुख हुआ, मैं तो उनकी बाली सकी हूँ, फिर भी वो मुझे नहीं बताए कि उनकी शादी हो रही है। इसलिए महादेव वर्मा ने जो उनके घर में उनके पास सब गुड़िया को एक जगह पर इकट्ठा करके वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि जो उनके घर में कुछ भी विशेष कार्यक्रम हो या कुछ शुभ कार्य हो, उस कार्य में बिंदा को ना बुलाने के लिए वो प्रतिज्ञा कर दिया। कई दिन तक बिंदा के घर जान कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वो तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। ऐसे ही थोड़े दिन हो गया। इसके बाद एक दिन महादेव वर्मा अपनी माँ से पूछने लगी कि माँ, बिंदा कब अपनी ससुराल से मायके वापस लौटेगी? तब माँ ने उत्तर दिया कि वो कभी भी वापस नहीं लौटेगी, क्योंकि वो अपनी प्यारी अम्मा जो आकाशवासिनी है उसके पास तारे बनकर चली गई है। उस दिन से मैं प्राय चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों को बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। फिर यह क्या हुआ, उसी दिन के रात के समय महादेव वर्मा जाती थी, आकाश के ऊपर देखकर वो आकाश पर देखकर सोचती थी कि जब छोटी चमकीली तारों के पास दो छोटी तारे होती हैं, उसी तारे को ये बिंदा मानती थी, वो बिंदा कहीं यही है। तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई है। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। लेकिन बहुत दिन हो गए, फिर भी महादेवी वर्मा के जीवन में महादेव वर्मा बिंदा को ना भूल पाए और पंडिताइन चाची की हरकतें भी ना भूल जाए। ऐसे ही महादेव वर्मा बहुत बिंदा से प्यार करती थी और इनको वो कभी नहीं भुलाती। इसलिए इन्होंने अपनी जो अतीत के चलचित्र नाम एक किताब में उनके बारे में लिखे गए हैं। Shall I ask questions now?
क्वेश्चन पूछू क्या? हाँ मैम पूछिए। बिंदा और महादेवी वर्मा कहां जाकर छिप गए? बिंदा और महादेवी वर्मा जाकर जहाँ गायों को रखा जाता है घास के कोठारी में जाके छुप गए। घास के कोठरी में छिप गए। महादेवी वर्मा क्या लेकर बिंदा के घर जाती थी? महादेवी वर्मा की मां बिंदा के घर क्या लेकर जाती थी या जा रही थी? महादेवी वर्मा की मां बिंदा के घर फल लेके जाती थी, अंगूर और सेब। अंगूर और सेब। अंगूर और सेब। कैसी चादर ओढ़कर बिंदा सोई थी? मैली सी चादर ओढ़कर बिंदा सो रही थी। पंडिताइन चाची और उसके बेटे मोहन कहां पर रहते थे? पंडिताइन चाची और वो मोहन और उसकी माँ के साथ ऊपर के खंड में रहते थे। ऊपर के खंड में रहते थे। एक दिन रुकिया आकर क्या कहा? एक दिन रुकिया आकर कहा कि बिंदा की मौत हो गई और बिंदा ना रही। बिंदा ना रह गई है। महादेवी वर्मा किसको रखकर प्रतिज्ञा की? वो सोची कि उसकी शादी हो गई, वो नहीं किसको बुलाए। रखकर वो प्रतिज्ञा किया? गुड़िया। गुड़िया। गुड। कौन तारे बन गए थे छोटे से तारा? बिंदा। बिंदा। ओके, अब बताओ कि इस पार्ट से आपको क्या मालूम होता है? इस पार्ट से आपको क्या मालूम होता है? जनरल क्वेश्चन। क्या होता है इस पार्ट का? इस पार्ट से आपको क्या मालूम हुआ? एनीवन? एनी आंसर? इस पाठ से यह मालूम पड़ा कि दूसरी माँ का व्यवहार दूसरे के बच्चों के लिए बहुत बुरा होता है। अपने बच्चों के लिए बराबर से प्यार करती है, लेकिन दूसरों के बच्चों को नहीं करती। माँ के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। अच्छा, अब मैं जनरल से बात करती हूँ आपसे। जो आपने अनाथ आश्रम सुना है क्या? हाँ मैम। सुना है। वो अनाथ आश्रम में कहे बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना? देखा है क्या आप किसी ने? यस मैम। कितने देखे हैं? अराउंड 60। 60। तुमकुर में कितने ऐसे अनाथ आश्रम हैं? डोंट नो मैम। दोनों अराउंड 15 to 20। तुमकुर में 20 से ज्यादा है। वहां पर कैसे बच्चे आते हैं आपको मालूम है? डोंट नो मैम। दोनों, जो माँ नहीं होती है, जो पिता नहीं होते हैं, जो एक ऑर्फन बच्चे, जो ऑर्फन कहते हैं ना हम, ऐसे बच्चे उधर आते हैं। जो वहां पर भी, लेकिन जो बिंदा के समय थे
उस समय सरकार से कुछ मदद ना थे ऐसे बच्चों के लिए, लेकिन अब क्या हुआ है, सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए बहुत मदद करने के लिए जो हम गवर्नमेंट का कुछ स्कूल में फ्री एजुकेशन देते हैं, फिर बाला मंदिर कहते हैं, जो सरकारी बाला मंदिर, वहां पर उनका पढ़ाई होती है, उनके लिए 1 महीने के लिए 2000 देते हैं, पढ़ाई के लिए, खाना के लिए, पीने के लिए, सब के लिए। ऐसे बच्चे जो माँ नहीं होती है, जो बाप नहीं होते हैं, जो माँ बाप दोनों नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए होते हैं। बिंदा के समय, जो बिंदा छोटी थी, तब ऐसे कोई सरकार का व्यवस्था ना थी, इसलिए बिंदा अपनी सौतेली माँ की तरस खा खाकर अपना जीवन खो लिया। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा, जो बच्चों को कष्ट होते हैं उनके लिए बहुत मदद मिलते हैं सरकार से। इसलिए जो बच्चे होती है उसके माँ हो या बाप ना हो, लेकिन उनके सौतेली माँ हो या सौतेली बाप हो, वो कभी भी दुखित मत होना है, और उनके जीवन में वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिंदा भी कर सकती थी, क्यों नहीं कर सकी? बिंदा कुछ ना कुछ कर सकती थी ना, घर में उनकी माँ की मन परिवर्तित कर सकती थी ना बिंदा। तो जो पंडिताइन चाची का, बताइए, पंडिताइन चाची का मन परिवर्तन कर सकती थी ना? बिंदा पंडिताइन चाची का मन परिवर्तित कर सकती थी या नहीं? कर सकती थी मैम, कर सकती थी। कैसे? कैसे कर सकती थी? कैसे? वो डरी नहीं हो तो, है ना? हाँ मैम। फिर वो हिम्मत से काम ले सकती थी ना, उनकी बाप से कह सकती थी। बट बाप से खेकर तो लड़ाई तो नहीं कर सकती थी मैम। हाँ, उनकी बाप से वो बातचीत कर सकती थी, क्योंकि मुझे इतनी डांटेगी, कहीं ना कहीं मुझे भिजवा दो, ऐसे कर सकती थी। लेकिन बिंदा को हालत उस समय ऐसे थी, वो बहुत डरी हुई थी, वो बहुत डरती थी, अपने बाप से भी बात नहीं करती थी, इसलिए वो अपनी जीवन को खो दिया। इसलिए आगे आप कैसे बच्चे हो तो आप क्या करेंगे, क्या सलाह देंगे उनको? मैम बड़ों को सलाह देनी चाहिए मैम, बच्चों को तो नहीं दे सकते। नहीं, बच्चों को नहीं दे सकते। एटलीस्ट आई एम आस्किंग, मैं क्या पूछ रही हूँ कि कहीं आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे हो तो आप क्या करेंगे, क्या सलाह देंगे? बच्चों को देंगे या बड़ों को देंगे? क्या सलाह दे सकते हैं? कुछ ना कुछ दे सकते हो ना? क्या हाँ देंगे? मैम, बच्चों को देंगे या बड़ों को देंगे? बड़ों को। बड़ों आपको मारेंगे क्या? आप वो कहते हैं आप ही छोटे हैं, आपको क्या मालूम है, हमारा घर का काम है, छोड़ दो कहते हैं, फिर आप क्या करेंगे? तब तो हमें बच्चों को मनाना चाहिए कि छोड़ के चले जाए अपने माता पिता। फिर बस उतना ही, और क्या कर सकते हैं? डोंट नो मैम। ढूंढो, सलाह दे सकते हो ना बच्चों को, हिम्मत से काम लो, माँ से प्यार करो, प्यार से बात करो, वो भी ठीक हो जाएंगे, कह सकते हो ना? अच्छा, छोड़ दो, यही है बिंदा, जो बिंदा महादेव वर्मा की प्यारी सखी थी, और वो बहुत प्यार करती थी। एनी डाउट इन लेसन? डाउट्स है क्या लेसन में? नो डाउट्स मैम। Shall I move to another poem? पोएम के लिए चलूं?
आपको जो कविताएं दिए गए हैं उन कविता को कितने भाग में विभाग किया है? आपको दिए गए कविताएं है ना, उन कविताओं को कितनी भाग में विभाग किया है? काव्यों को 3 भागों में बांट दिया जाते हैं। एक है प्राचीन काव्य, मध्य काव्य और आधुनिक काव्य। प्राचीन काव्य आपके लिए नहीं है, आपके लिए है मध्ययुगीन काल और आधुनिक काल। क्या है प्राचीन काव्य माने? जो प्राचीन काव्य में कौन से काव्य लिख रहे थे? प्राचीन काव्य माने महाराजों का काल है। उस समय जो उनके आस्थान में कवि होते हैं, ये सब राज के वीर के बारे में लिखते थे। जो राज के वीर के बारे में लिखते थे, तब सिर्फ राज कैसा होता है, उनकी खंजरा कैसा है, उनका तलवार कैसा है, उनका राजभवन कैसा है, वो कैसे युद्ध करता है, सिर्फ उन्हीं की जैसे कविताएं लिखे गए थे प्राचीन काव्य में। इसके बाद जब हुआ जो इन राजाओं पर युद्ध शुरू हो गया, तो वो डर के काम गए। फिर सब लोग किसके शरण में आए? भगवान के शरण में आए। जब भगवान के शरण में आए तो सब कवियां समझे कि जो राज के बारे में लिखे तो कुछ नहीं होता है, हम तो भगवान स्मरण करना है, भगवान के बिना हम कुछ नहीं पा सकते हैं। इसलिए ये सब सोचा कि तब मध्ययुगीन काव्य आए, तब सिर्फ भगवान के बारे में ये सोचने लगे, भगवान के बारे में बातचीत करने लगे। इसके बाद आए आधुनिक। जो आधुनिक कविताएं, बहुत ही आधुनिक कविताएं में ये प्रकृति के बारे में लिखने लगे, नदी के बारे में, पहाड़ के बारे में, घास के बारे में, या एक पौधे को देख लिया तो उसके बारे में, या एक जानवर को देख लिया तो उसके बारे में कविताएं लिखने लगी। ऐसे में ये आधुनिक कवि भी एक है। फिर यहाँ पर आपके लिए कुछ आधुनिक कविताएं रखे गए हैं। उस आधुनिक कविता में पहला है कुटिया के राजभवन। ये मैथिली शरण गुप्त लिखे गए कविताएं हैं। जो मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य के एक अद्भुत महाकवि माने जाते हैं। जो यहाँ पर आपको रखा गया ये है कुटिया का राजभवन, जो मैथिली शरण गुप्त से लिखा गया है। गुप्त जी का जन्म 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ। अब मूलतः राष्ट्रीय भावन के पोषक कवि माने जाते। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया। अतीत की गरिमा तथा वैभव के प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हुए आपने भारतवासियों को वर्तमान दुरवस्था से उभरने के लिए प्रोत्साहित किया। आपकी मृत्यु 1964 में हुई। साकेत और जय भारत आपके 2 प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये 2 महाकाव्य लिखा, पहले का नाम था साकेत, दूसरा का नाम जय भारत। पंचवटी
झांकर, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत भारती आदि अन्य रचनाएं हैं। प्रस्तुत पद्यभाग को हम साकेत महाकाव्य से लिया गया है। यह आधुनिक राम काव्य परंपरा का अनुपम खड़ी मानी जाती है। खड़ी बोली को काव्य भाष्य बनाने तथा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने में गुप्त जी की उल्लेखनीय भूमिका रही है। सीता जी वन में राज सुख भोगती है। श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके साथ साथ रहते हैं और देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ धन और राज वैभव का कोई मूल्य नहीं है। ये कुटिया में राजभवन मैथिली शरण गुप्त लिखे गए साकेत काव्य संग्रह से लिया गया है। पहले में क्या सीता कौन, राम कौन, राम कौन है? राम कौन है? सीता? एनीवन? राम के बारे में मालूम है? सीता के बारे में मालूम नहीं है? रामायण के बारे में मालूम है? रामायण? एनीवन आंसर प्लीज। रामायण के बारे में मालूम है? नहीं मालूम है? रामायण एक महाकाव्य है। उस रामायण में राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न और उनके बारे में लिखे गए हैं। जो दशरथ महाराज कहते हैं, दशरथ महाराज राज्य था अयोध्या के। उनके 3 पत्नियां थी। पहले थी कौसल्या, दूसरी कैकेयी, तीसरी सुमित्रा। इन तीनों को बच्चे नहीं थे। जब भगवान की कृपा से इनको बच्चे हुए, पहले कौसल्या को श्री राम का जन्म हुआ, फिर कैकेयी को भरत, तीसरी सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न। थोड़े दिन हो गए, विश्वामित्र माने एक ऋषि आकर राम और लक्ष्मण को पढ़ाने के लिए गुरुकुल को लेकर गए। फिर गुरुकुल में उनका सब विद्याएं सिखाकर जब वे अयोध्या को वापस लेकर आए, तब राजा दशरथ बूढ़े था। दशरथ ने सोचा राम का पट्टाभिषेक बन जाए, क्योंकि वह मेरा पहला बेटा है। पूरे अयोध्या की नगरी बहुत खुशी थे, क्योंकि उस दिन राम का पट्टाभिषेक हो। फिर जो दूसरी पत्नी कैकेयी थी, उनकी एक सखी थी, उनकी सेवा करती थी, वो थे मंथरे। इनको यह बात मालूम हुआ, वो कहीं गई थी। इसके बाद वो दौड़ दौड़ के राजमहल में आई। फिर कैकेयी से पूछा, तुम कितनी भूल कर रही हो? राम को पट्टाभिषेक हुआ तो राम राजा बन जाएगा, फिर कौशल्या राजमाता बन जाएगा, तुम्हारा बेटे भरत को क्या मिलेगा? फिर तुम राजमाता कभी नहीं बन पाती हो। फिर कैकेयी ने कहा, राम भी मेरा बेटा है, होने दो। लेकिन मंथरे ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? राम तो तुम्हारा बेटा नहीं, कौशल्या का बेटा है। वो हमेशा उनकी माँ राजमाता बन जाती है। तुम इसलिए आज दशरथ से जो तुम्हें 2 वरदान मिला था, उनके बारे में पूछो। फिर जो राम था, दशरथ का, जब दशरथ एक युद्ध में जाता है, तब उनका जो चक्र होता है युद्ध करने के समय मिट्टी में मिल जाते हैं। तब जो कैकेयी होती है,
वो दशरथ राजा को मदद करके उस युद्ध में जीत जाते हैं। तब दशरथ महाराज कैकेयी से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए 2 वर देता हूं, पूछो। तब कैकेयी कहती है अभी मुझे वर का कोई अवसर नहीं है, जब मुझे अवश्य होता है तब मैं आपसे अवश्य पूछूंगा। इसके बाद जो कैकेयी को याद दिलाती है मंत्र, फिर कैकेयी सोचती है हाँ मेरा बेटा कभी राजा नहीं बनेगा, हाँ मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना है। फिर वो जोर से रोने लगती है कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत पेट दर्द है। फिर यह बात पूरे महल में चल गए। फिर ये जाकर किससे पूछा कि जो दशरथ महाराज को मिला। दशरथ महाराज दौड़ के कैकेयी के पास आया, आकर कैकेयी से बात करने लगा तो वो कहने लगी मैं ठीक हूं, लेकिन तुमने जो 2 वर दिए थे अब मुझे चाहिए। उसी समय राम नमस्कार करने के लिए कैकेयी के कमरे के पास आता है। जब वो दरवाजे के पास, या प्लीज टेल शाह। मैम इज स्टोरी मैम। ये स्टोरी है, ये आपका पोयम है। राजमहल में, कुटिया में राजमहल, राम सीता उनके बारे में बताना है। वो राम सीता कौन आपको मालूम नहीं है ना, इसलिए वो स्टोरी बता के पोयम लेती हूँ। पोयम करना है मुझे, ठीक है मैम, इसलिए इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बस। ठीक है मैम। फिर कैकेयी कहती है उसी समय दरवाजे पर राम खड़ा होता है। राम खड़ा होकर सुनते हैं। तब कैकेयी दशरथ महाराज से कहता है मेरे बेटा भरत राजा बनना है, जो तुम्हारा बेटा राम है वो 14 साल खानन जाना है, खानन वन जाना है। यह बात सुनते ही राम वहां से आता है। जरूर मेरे पिता की जो वाक्य है मैं पूरा करूंगा कहकर तब वो क्या करेगा, वन जाने के लिए तैयार हो जाता है। जो वन में वो जाने के समय उसकी पत्नी सीता भी उनके साथ जाती है और उनका भाई जो लक्ष्मण था वो भी उनके साथ जाता है। वो तीनों जाके सीधा पंचवटी नामक एक जगह पर अपनी कुटिया बनाते हैं। उस समय इस कविता को लिखे गए हैं। कुटिया में राजभवन, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणे सचिव देवर है, देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं, धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्या आकर हैं, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर। यहाँ पर सीता जी कहते हैं जो मैं यहाँ पर कुटिया में हूँ, राजभवन में नहीं हूँ, फिर भी मैं राजभवन से भी बहुत खुशी से हूँ। माने राजभवन से भी ज्यादा अच्छा है यह कुटिया। यहाँ पर मेरा प्रभु जो मेरा पति है, सम्राट राम जो प्राणेश है, वह यहाँ पर मेरे पास है। फिर मेरा जो देवर है लक्ष्मण, वही मेरा सचिव है, मेरा मंत्री है, देते आकर आशीष हमें मुनिवर। रोज बहुत सारे मुनिया आते हैं, हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। धन तुच्छ यहाँ पर जो इन लोगों के आशीर्वाद होते हैं, मेरे पास राजमहल में बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन पैसे से भी ज्यादा है इनकी आशीर्वाद। और यद्यपि असंख्य हाकर हैं, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर। फिर वो कहती है एक नदी के पास, वहां पर बहुत सारे नदियां हैं, लेकिन यहाँ नदी के पास जो मृग और सिंह, मृग माने हिरण, जिनके हिरण, जो हिरण है वो हिरण और सिंह दोनों साथ साथ यहाँ पर पानी पीते हैं। माने वो दोनों कितनी स्नेहमयी है, इतनी स्नेहमयी जगह पर मैं आकर अपना घर बसा रही हूँ।
मुझे वो महल से भी ज्यादा प्यारा है यह कुटिया, ऐसे वो कुटिया के बारे में कहती है। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यहाँ पर वो कहती है कि जो मैं सीता रानी बन गई हूँ, कहाँ की रानी, इस कुटिया की रानी बन गई हूँ। यहाँ पर रहकर मुझे लाभ ही लाभ है, मुझे कुछ नष्ट नहीं हुआ है। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर कड़ी आप चलती हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि जो महल में महल में कुछ काम करने के लिए एक सखी आ जाती थी, मैं अपने काम खुद नहीं कर सकती थी, लेकिन जब मैं कुटिया में हूँ अपना काम मैं खुद करती हूँ, अपनी पैरों पर खुद खड़ी हूँ। श्रम वीर बिंदु पर स्वरूप स्वास्थ्य शक्ति फलती हूँ, अपने आंचल से व्यजन आप जलती हूँ। यहाँ पर वो कहती है अब मेरा काम मैं खुद करके मुझे श्रमवीर बन गई हूँ, मैं श्रम करती हूँ, श्रम करके अपना खाना बना के मैं खाती हूँ और मैं तो बहुत खुशी से हूँ, अपना व्यंजन, अपना खाना, अपना घर सब कुछ संभालती हूँ, संभाल कर मैं बहुत खुशी से यहाँ पर मेरा जीवन बिता रही हूँ। इसलिए मुझे वन ही बहुत अच्छा है, जो एक छोटा सा कुटीर है वो राजमहल से ज्यादा मुझे प्यारा है। मैं राजमहल से रहने पर वहां पर रहकर मैं बहुत खुशी नहीं थी, लेकिन जो कुटिया में मुझे बहुत आनंद मिल रही है, मैं बहुत खुशी से रहता हूँ। सब लोग कहते हैं सीता वन जाकर राम के साथ बहुत कष्ट सह रही है, लेकिन मैं बताती हूँ मुझे कुछ कष्ट नहीं है, मैं खुशी खुशी से आराम से यहाँ पर रही हूँ। Shall I ask question? 2 para, first 2 paras. कुटिया में राजभवन, पेज नंबर 117, 116 and 117. पूछूं क्या? Only 2 questions. कुटिया में राजभवन कविता के कवि कौन थे? कुटिया में राजभवन कविता के कवि कौन थे? मैथिलाल शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। कौन कौन वन गए? कौन कौन? लक्ष्मण और सीता। कौन कौन? राम, लक्ष्मण और सीता। यस। कौन कौन एक ही नदी पर पानी पीते थे? शेर और हिरण। शेर और हिरण, वेरी गुड। कौन अपनी पैरों पर खड़ी थी? सीता। 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 कौन सीता को सचिव बन गए थे? सीता का सचिव कौन बन गए थे? राम। लक्ष्मण। लक्ष्मण। लक्ष्मण उनके लिए क्या थे? देवर। देवर। कौन प्राणेश बन गए थे? राम। राम। ओके, नेक्स्ट वीक आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट 3 paras. Any doubts in the poem? 2 paras, 2 पंक्तियों में कुछ डाउट्स है बच्चे? नो डाउट्स मैम। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय।